क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली लेडी अमिताभ कहा जाता था? 80 और 90 के दशक में उन्होंने न केवल सबसे ज्यादा फिल्में की, बल्कि पुरुष कलाकारों से भी ज्यादा फीस ली। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद श्रीदेवी की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिससे वह अपनी सहेली की सौतन बन गई। क्या आप जानते हैं, जिस इंसान को राखी बांधी थी, उसी से आखिरकार शादी करनी पड़ी? और क्यों उन पर होम ब्रेकर का ठप्पा लग गया था? आइए जानते हैं श्रीदेवी की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था। हालांकि उन्हें असली पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इसके बाद उन्होंने चालबाज, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी और लम्हे जैसी कई हिट फिल्में दी। श्रीदेवी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अपने समय में श्रीदेवी इंडस्ट्री की उन कुछ अभिनेत्रियों में से थीं जो हीरो से ज्यादा फीस लिया करती थीं। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और उन्हें लेडी अमिताभ कहा जाने लगा। जहां श्रीदेवी अपने फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थीं, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी काफी विवादों में रही। 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से बढ़ीं। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया। मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। लेकिन जब मिथुन की पत्नी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। इसी कारण मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता खत्म हो गया। उसके बाद श्रीदेवी की जिंदगी में बोनी कपूर आए। उस समय बोनी कपूर भी शादीशुदा थे और उनकी पत्नी मोना कपूर श्रीदेवी की अच्छी दोस्त थीं। मोना ने श्रीदेवी को कुछ समय के लिए अपने घर पर भी रहने की जगह दी थी। उस वक्त श्रीदेवी का रिश्ता मिथुन चक्रवर्ती के साथ था, लेकिन मिथुन को श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच के संबंधों पर शक होने लगा। मिथुन का भरोसा जीतने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी। हालांकि उस समय श्रीदेवी और बोनी के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। बोनी और मोना कपूर अपने विवाह में खुश थे और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं कर रहे थे। बोनी कपूर को श्रीदेवी के साथ काम करने का पहला मौका फिल्म मिस्टर इंडिया से मिला। इस फिल्म के लिए बोनी श्रीदेवी को साइन करने उनके घर गए, लेकिन वह उस समय वहां नहीं थीं। श्रीदेवी की मां ने फिल्म के लिए 10 लाख रुपए की मांग की, क्योंकि उस समय श्रीदेवी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। बोनी ने 11 लाख रुपए देने का वादा किया। फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें श्रीदेवी से पहली बार फिल्म 16वां सावन में देखते ही प्यार हो गया था। दूसरी तरफ मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें श्रीदेवी और बोनी के अफेयर के बारे में पता चला, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, खासकर तब जब उनकी शादी को 13 साल हो चुके थे। मोना ने कहा कि जब उन्होंने सुना कि उनके पति किसी और से प्यार करते हैं, तो यह सुनना बहुत कठिन था। उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते को दूसरा मौका देने लायक कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि उस समय श्रीदेवी गर्भवती थी। इसके बाद मोना और बोनी का तलाक हो गया और 1996 में बोनी और श्रीदेवी ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी बेटी जाह्नवी कपूर का जन्म हुआ। 25 मार्च 2012 को मोना कपूर का कैंसर के कारण निधन हो गया। श्रीदेवी का भी दुखद निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से हो गया था।